वेलकम बैक टू व्लॉग। अपडेट विद अमाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमादुल हसनैन। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं तेल की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहत हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो दिन बाय दिन जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी एक वो मुल्क है जो तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ने की वजह से जो है वो उसका असर बाकी चीज़ों के ऊपर भी पड़ रहा है और महंगाई में इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें कि इसकी महंगाई में तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो किस तरह से हुआ है, तो हमें आज से जो है वो 1 साल पहले जाना पड़ेगा, मार्च 2020 के अंदर। तेल की कीमतें बढ़ी क्यों, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। दुनिया के अंदर दो चीज़ें हैं जिसका असर रसूख है, एक डॉलर और एक तेल। कुछ ममालिक के पास जो है वो तेल है तो कुछ ममालिक के पास जो है वो डॉलर है। अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें तो मुस्लिम ममालिक के पास जो है वो तेल के जो ज़खायर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर के ज़खायर जो हैं वो वाफर मिकदार में जो है वो अमेरिका के पास है। अब दो पार्टीज़ हैं जो दुनिया के अंदर तेल के ज़खायर रखती हैं। एक तरफ जो लीड कर रहा है वो सऊदी अरब और अमेरिका है, जिनके साथ बहरीन, कतर, ओमान, मस्कत, कुवैत और इसराइल जैसे ममालिक शामिल हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो बहुत बड़े तेल के ज़खायर रखने वाले हैं उसमें ईरान और इसके साथ जो लोग हैं रशिया और चाइना, लबनान और वेनेज़ुएला जैसे ममालिक जो हैं वो ईरान के साथ हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी सिचुएशन को आपने समझना है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक सोसाइटी के अंदर दो शॉप्स हैं, दो दुकानें हैं, और वो दो दुकानें जो हैं वो कोई चीज़ फ़रोख्त कर रही हैं। दोनों दुकानों की जो है वो आपस में एक कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन के अंदर जो है वो अपनी प्राइसेस को कम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आलमी मंडी के अंदर जो है वो दो ब्लॉक हैं, जैसे एक सऊदी अरब और अमेरिका, जैसे मैंने पहले बात की, ईरान और चाइना और रशिया। अब हुआ क्या कि हम एक शॉप के ऊपर जो है वो अपने दबाव और जो बंदूक की नोक के ऊपर जो है उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसकी दुकान को जो है वो बंद करवा देते हैं, उस पर पाबंदियां लगा देते हैं। तो पीछे जो है वो जो दूसरी दुकान है उसकी अपनी मर्जी चलेगी, उसके कंपटीशन में कोई आदमी नहीं होगा, उसका कोई कंपेटिटर नहीं होगा मार्केट में, तो वो अपनी मर्जी की जो है वो कीमत वसूल करेगा। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल अभी आलमी मंडी के अंदर जो है वो ऐसा ही हो रहा है। ईरान के ऊपर 45 साल से जो है वो पाबंदियां लगाई गई हैं, उनको बंदूक की नोक पे उनके ऊपर पाबंदियां लगा के उनका जो तेल है वो आलमी मंडी के अंदर आने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आलमी मंडी के अंदर जो है वो ईरान को रसाई मुमकिन नहीं है कि वो अपने ऑयल जो है जो उसके ज़खायर हैं वो आलमी मंडी में बेच कर जो है वो दुनिया को सेल कर सके। दूसरी तरफ अमेरिका और सऊदी अरब है जो मुसलसल अपने ऑयल को जो है वो आलमी मंडी के अंदर जो है वो फ़रोख्त कर रहा है। अब मैं रिलेट करूंगा इस आलमी मंडी के जो तेल की कीमत है इसको कोरोना के साथ। कोविड-19 आया और पूरी दुनिया जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और तेल का जो यूजेज है वो कम हो गया, पेट्रोल का यूजेज कम हो गया और जो ऑयल की जो प्राइसेस थी वो नीचे गिरना शुरू हो गई। अब उस सिचुएशन के अंदर जो है वो अमेरिका ने एक मुआहदा साइन किया और उस मुआहदे के अंदर जो है वो अमेरिका ने पूरे 100 साल का जो ऑयल है वो अपने पास ज़खीरा कर लिया। अब इस सिचुएशन के अंदर जो है वो अमेरिका ने पूरे साल का जो ऑयल है वो कम कीमत के ऊपर जो है वो परचेज करके अपने पास ज़खीरा रख दिया। जबकि दूसरी तरफ हमारे जैसे ममालिक, जैसे पाकिस्तान है, तरक्की पजीर ममालिक में हम शामिल हैं, जैसे बांग्लादेश है, जैसे श्रीलंका है, मोस्टली एशियाई ममालिक जो हैं इनको अब जो है वो तेल के जो हैं वसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तेल की कीमतों की वजह से जो है वो बाकी चीज़ों के ऊपर भी उसका बराह रास्त असर पड़ा है। हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी महंगाई में इजाफा देखने को मिलता है, हमें हर चीज़ की जो प्राइस है वो हमें इजाफी मालूम हो रही है। तो तेल की कीमतों ने जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बुरी तरह असरात मरतब किए हैं। अब इसी तरह अमेरिका के पास जो है वो पहले सिर्फ डॉलर थे, अब उनके पास तेल के ज़खायर भी मौजूद हैं, अब उनके पास डॉलर के ज़खायर भी मौजूद हैं। वो चाहता है कि हमारी जो आलमी मार्केट है
उसके अंदर उनके शेयर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रहें। इसी तरह उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो ये है कि किसी तरह चाइना को रोका जाए कि वो सुपर पावर ना बने। अब अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है इसमें, क्योंकि उनके पास दोनों चीज़ें हैं। ये दो वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो पूरी दुनिया की इकॉनमी चल सकती है। जिनके पास ये दो चीज़ें हैं उनकी इकॉनमी जो है वो टॉप इकॉनमीज में शामिल है। तो इस वजह से जो है वो तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो पिस रहे हैं और आए रोज़ जो है वो महंगाई में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर हम अगर अपने हालात की बात करें तो हमारे सामने है कि आए रोज़ जो है वो ऑयल की कीमतें इंक्रीज़ हो रही हैं और हम आए दिन जो है वो न्यूज़ में सुनते हैं कि जी ऑयल की कीमत इंक्रीज़ हो गई है। उसका डायरेक्ट जो असर है, बराह रास्त असर है हमारी गरीब आवाम पे पड़ रहा है। हर चीज़ जो है वो महंगाई की तरफ जा रही है। तो अमेरिका ने जो चाल चली है, आलमी ताकतों ने जो चाल चली है, सऊदी अरब ने, अमेरिका ने, इसराइल ने, तो इन ममालिक ने एक प्लान किया है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो किसी तरह अपनी धाक बिठाएं, अपनी ताकत का मुजाहरा करें और पूरी दुनिया जो है वो हमारी मोहताज हो। इस सिचुएशन में अगर ईरान के ऊपर से पाबंदियां नहीं हटती तो ये तेल की कीमतें जो है ये मजीद आगे बढ़ेंगी। हम ईरान के ऊपर आलमी पाबंदियों की वजह से हम ईरान से जो है वो तेल नहीं खरीद सकते। हालांकि ईरान से जो हमें तेल मिलेगा वो कम कीमत में मिलेगा, लेकिन हम अपने आकाओं को खुश करने के लिए अमेरिका का प्रेशर हमारे ऊपर ना पड़े, सऊदी अरब का प्रेशर हमारे ऊपर ना पड़े, इस वजह से जो है हम ईरान से तेल नहीं खरीदते। दूसरी बड़ी वजह कि सऊदी अरब से जो है वो हमें डॉलर्स की सूरत में जो है वो पैसा मिलता है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम ईरान से तेल खरीदते हैं या ईरान की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता है तो हमारे से सऊदी अरब नाराज़ होता है, और अगर हमारा सऊदी अरब से तल्लुकात ख़राब होते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारे लाखों की तादाद में जो मजदूर तबका है वो सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ जाएगा और बेरोज़गार हो जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर जो है वो दोबारा बेरोज़गारी और गुर्बत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाएगी। तो इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो कुछ प्रेशर हैं, उन प्रेशर्स की वजह से हम जो है वो ईरान की तरफ मूव नहीं कर सकते। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में दोबारा न्यू अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।